नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चित्रंगी आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मध्य प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के सह संयोजक एवं भाजपा पार्षद सिंगरौली के दल नेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, व्यक्तित्व के धनी, स्वच्छ छवि के संजीव अग्रवाल जी। इनसे कोरोना कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए विषय पर चर्चा। आइए सुने संवाददाता रजनी साहू के साथ संजीव अग्रवाल के विचार। हेलो। हाँ संजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, हम दर्शकों को आज बता दें कि हमारे साथ आज फोन लाइन पर हैं मध्य प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के सह संयोजक एवं भाजपा पार्षद सिंगरौली के दल नेता एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद सिंगरौली के पूर्व उपाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो व्यक्तित्व के धनी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और स्वच्छ छवि वाले भैया संजीव अग्रवाल जी। भैया जी, आपका समय जगत मीडिया में आपका स्वागत है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। भैया, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज मतलब हमारा सिंगरौली जिला जो है ग्रीन जोन में है। जी जी। और देश में जिस तरीके से कोरोना कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं और संक्रमित राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं, इस स्थिति में आप सिंगरौली वासी क्या सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षित तो अभी पूरा देश नहीं है, कहीं न कहीं जी। असुरक्षा की भावना तो पूरे देश में भरी हुई है। जी जी। लेकिन इस असुरक्षा के बीच में भी कहीं न कहीं एक उम्मीद जगती है। जी जी। आज हमारा सिंगरौली जिला जिस तरह से ग्रीन जोन में है, जी। उसके लिए मैं सर्वप्रथम सिंगरौली की जनता को जी। और साथ साथ में यहाँ के जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी जी। ये बात जरूर है कि ग्रीन जोन में है और यह ग्रीन जोन में बना रहे, यह बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी जी। क्योंकि जिस तरह से बाहर से लोग आ रहे हैं, जी। चाहे वह छात्र हों, चाहे वहाँ यहाँ के रहवासी हों, जी जी। चाहे यहाँ पर बाहर में काम करने वाले जो वर्कर्स हों, जी जी। वो जिस तरह से आ रहे हैं, जी। उनके प्रति हम सबको सचेत रहना होगा। जी। और सचेत रहते हुए उनकी पूरी तरह से जांच करके, और मैं तो आग्रह करूंगा, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जी जी। वो अगर संक्रमित क्षेत्र से आ रहा है जी। तो वो कम से कम 14 दिन को अपने आप को स्वयं क्वारंटाइन करना चाहिए उसको। जी जी। सिंगरौली हित में उसको स्वयं से क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। जी। 14 दिन तक उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी। एक कमरे में रह करके अपने खान पान की, दवाई दारू की व्यवस्था करनी चाहिए। जी जी। तब जा करके हमारा यह सिंगरौली जिला ग्रीन जोन में यथावत बना रहेगा। जी जी। तो भैया, अभी जो ये मजदूर अन्य राज्यों से आ रहे हैं और उनका बकायदे मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है और होम क्वारंटाइन के लिए उनको सुझाव दिया जा रहा है और अपने उपखंड प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारियों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आशा कार्यकर्ताओं का और हेल्थ वर्करों का, सबका ये बाकायदे ड्यूटी लगाई गई है उनके सतत निगरानी के लिए। जी जी। जी। फिर भी भैया, ये मजदूर अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं कि जैसे अभी ग्राम केवटली में एक ऐसा, वो बाहर से आए एक क्या राजन सिंह करके नाम है, और वो उनका सैंपल लेके दिया गया है उनको जांच के लिए, और वो 90% मान ही लिया गया है को कोरोना पॉजिटिव है उनको। अब रिपोर्ट आने पे कंफर्म होगा। तो कहीं न कहीं ये मजदूर जो आ रहे हैं मनमानी तरीके से कर रहे हैं। इस स्थिति में प्रशासन के क्या कदम होने चाहिए? देखिए, मैं इस मामले में जिला प्रशासन सिंगरौली से आग्रह यही करूंगा जी जी कि जो लोग भी आ रहे हैं जी, उनके घरों में बल्कि बाहर से ताला लगा देना चाहिए जी और उनके घर में जो भी सुविधा चाहिए उनको वह सुविधा उपलब्ध कराते रहना चाहिए, जी जिससे कि हमारा यह सिंगरौली जो ग्रीन जोन में है यथावत बना रहे। जी। और यह उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर कहीं से आने में सक्षम हो गए हैं, यहाँ आ चुके हैं, किसी तरह से प्रशासन ने उनको यहाँ पहुँचा दिया है, तो उन्हें भी सिंगरौली का हित ध्यान में रखना चाहिए। जी। है ना? हाँ जी।
जी भैया, अब हम एक अब लास्ट सवाल और आपसे लेंगे भैया। हैं? जी, मैं एक आग्रह भी करना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश और जी पूरे विश्व में जी जी यह कोविड-19 महामारी जो आई है, जी जी यह कहीं न कहीं हम सबको एक नए जीवन जीने की शैली जी हम सबको अपनानी पड़ेगी जी जी और इसको एक चैलेंज के रूप में लेना होगा। जी जी हम सबको यह मान करके काम करना होगा जी कि हमें किस तरह से इस, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा जी या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बोल रहा है जी जी कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है जी जी और ये लंबे समय तक यह महामारी रह सकती है। जी तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जनता, आप जान है तो जहान है। जी जी हमें स्वयं से इस मामले में बहुत ही सतर्क रह करके सामाजिक दूरी तो बनानी है, लेकिन आत्मीय दूरी लोगों से नहीं बनानी है। जी जी हम एक दूसरे से दूर रह करके भी थोड़े डिस्टेंस अपना करके भी, मैं इस मामले में एक चीज और कहना चाहूंगा। जी जिस तरह से केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जी और प्रदेश में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जी जी किस तरह से इस बिगड़ती हुई स्थिति को जी इन लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। जी जी मैं सर्वप्रथम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के वो सब पात्र हैं जी कि उन्होंने आज भारत देश जो 135 करोड़ आबादी का देश है जी और उसको भी एक बहुत ही तरीके से सुलझा करके, जी जिस तरह से इन्होंने, माननीय मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम ने जी इस भारत देश में जिस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, जी वो बहुत ही अच्छे कदम है हाँ, सराहनीय कार्य है। और सराहनीय कदम है। हाँ जी और मानवीय आधार पे अगर देखा जाए जी तो आज भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली जिले ही नहीं बल्कि मैं पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी कि आप लोगों ने किसी को भूखा न मरे, जी जी कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न मरे, जी इस योजना को ध्यान में रखते हुए आपने जिस तरह से जी पूरे भारत देश में जी जन जन तक सामग्री बंटवाई है जी जी और लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाई है, उसके लिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जी 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 तो भैया, आप तो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं जी, और जिला उपाध्यक्ष। हाँ हाँ, जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही इस संस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया था। जी अब आपकी सरकार फिर से आ गई है। इसके जी बारे में आप क्या कहेंगे? इस संस्था को बरकरार चलने देंगे और दायित्व देंगे कि क्या करेंगे? आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, यह दायित्व देना और नहीं देना ये तो प्रदेश सरकार जी के जी जी हक में होता है। जी जी लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरह से पूर्व में जी पूरे मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद जनता के बीच में जाकर के जन जागरूकता का काम कर रही थी, उस तरह से मानसिकता, कमजोर मानसिकता और खराब मानसिकता को रखते हुए कांग्रेस ने जिस तरह से बंद कर दिया था, जी मुझे आशा नहीं विश्वास है जी कि पुनः यह योजना चालू होगी और इसके जितने कार्यकर्ता और कार्य करने वाले तथाकथित लोग हैं वह इस कार्य को अंजाम देंगे और मध्य प्रदेश की जनता को इसका फायदा भी मिलेगा। जी जी क्योंकि मुझे याद है कि जिला जन अभियान परिषद में जब मैं काम करता था जी जी तो जन जन को इससे जागरूक करना, जनता की योजनाओं को उन तक पहुंचाना, जी जनता की सरकार की योजनाओं को जनता तक बताना जी और लोगों को जैसे वृक्षारोपण के बारे में जानकारी देना, जी पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देना जी जी और भी अन्य संसाधन हाँ को जिस तरह सरकार की, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की योजनाएं जो आती थी वह जन जन तक पहुंचाने का कार्य जिला जन अभियान परिषद किया करता था। जी जी मैं तो इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहूंगा कि वह पुनः इसे चालू करें, जी जी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कई योजनाएं, चाहे संबल योजना हो उसको चालू करके गरीबों के हित में काम करने का काम किया अभी जी जी उन्होंने, जी और इस तरह से कई ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस ने बंद कर दिया था। हाँ हाँ, कांग्रेस ने घृणित मानसिकता के चलते जो बंद किया था जी और उसको पुनः चालू किया जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए भैया, समय जगत में आपने अपना अमूल्य समय दिया और लोगों तक अपने अपने विचारों को साझा किया, इसके लिए भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया मैं भी बहुत बहुत समय जगत को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ में आपके माध्यम से सिंगरौली और मध्य प्रदेश और पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ जी कि यह भारत देश इस टाइम विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। जी जी इसमें हम सबको कोविड-19 को संघर्ष के रूप में लेना होगा, जी जी और अब जान है तो जहान है, इस चीज को अपनाते हुए सामाजिक दूरी बनाइए, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग में अपने से दूसरे व्यक्ति के बीच में 1 मीटर की दूरी हमेशा रखिए, अपने चेहरे पे हमेशा मास्क लगा के रखिए, और घर में सैनिटाइजेशन देखिए, ये जो जगह जगह जा करके हाथ धोने की बात है, तो मैं तो कहता हूँ साबुन का, मिट्टी का उपयोग कीजिए, जी जी साबुन का उपयोग कीजिए, जिससे कहीं न कहीं आपके हाथ भी अच्छे रहेंगे, और जगह जगह आप थूके नहीं। जी जी क्या होता है हमारे प्रदेश या देशवासियों के अंदर एक बहुत बड़ी आदत भी कई लोगों के अंदर होती है, जो जगह जगह थूक देते हैं। जी थूकने से भी यह बीमारी बढ़ती है। जी और शौचालय का उपयोग कीजिए, ये नहीं कि आप गांव खेत में शौचालयों का उपयोग करें, आप शौचालय का उपयोग कीजिए, और यह देश इस कोरोना जैसी महामारी से, संक्रमित बीमारी से निकल के आगे आएगा, और अपने जीवन जीने की शैली में, और मैं आपके माध्यम से एक आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा कि जो यह व्यापारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक छुट्टी दी गई है दुकान खोलने की, इसमें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे या 7 बजे तक छूट, ये भैया अपने 12 पास महीने के थोड़ा लिए कर समय का अभाव है। अब बात आपसे अब ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, फिर अगले किसी विषय पर आपके साथ मैं जरूर जरूर हाजिर जरूर होऊंगा। जरूर। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, समय का अभाव है, कोई बात इसके नहीं लिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए चित्रंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।